नमस्कार। कानूनी बातें बताने वाले मेरे ये YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं वो अलग सा और हट से विषय है, और वो है सरकारी कर्मचारी पर अगर या तो उसके सेवा पर एफआईआर अगर कोई दाखिल करता है तो उसका क्या प्रभाव होता है, और उसके साथ अगर 48 आवर्स से ज्यादा 48 घंटों से ज्यादा अगर उसको हिरासत में रखा है तो उसका परिणाम क्या होता है। हम ये दोनों बातों में हम जानकारी ले लेंगे। पहली बात, सबसे पहले हम देखेंगे कि एफआईआर का मतलब क्या होता है। एफआईआर का मतलब पहली सूचना रिपोर्ट यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जो कुछ भी होता है वो जब पुलिस में कोई जाता है और ड्यूटी ऑफिसर के सामने खड़ा होकर बताते कि भाई ऐसा ऐसा उसने देखा या उसको वो चीज अनुभव किया है, और वो दखलंदाजी लेने वाली चीज है। यानी किसी भी एफआईआर में वो दखल पात्र है, यानी दखल अंदाजी लेने वाली चीज है या नहीं लेने वाली चीज है, वो दोनों भी अलग अलग सा होता ही है, कानूनी बात है वो। पर जब कोई भी ड्यूटी ऑफिसर के सामने जाके एफआईआर दर्ज करता है तो ड्यूटी ऑफिसर उसको लिख लेता है, और वो लिखने के बाद वो तय करता है कि भाई इसकी दखलंदाजी ले या ना ले। अब मानो जब थाने में संज्ञेय अपराध की सूचना दी जाती है और ड्यूटी अधिकारी को उस घटना की प्राथमिकी लेनी पड़ती है, और लेने के बाद उसने अगर तय किया कि नहीं भाई उसको हमको हिरासत में लेना है, तो हिरासत लेने के बाद क्या होता है हम देखेंगे। तो हिरासत में ले लिया यानी उसका निलंबन हो गया क्या? वो सरकारी अधिकारी उसको हिरासत में ले लिया, वो निलंबन हो गया क्या? उसको निकाल दिया गया क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। 48 घंटे से अगर अधिकतम अगर वो पुलिस हिरासत में रहता है, अगर मान लो उसको बेल नहीं मिलती, जमानत नहीं होता है, तो कठिन बात होती है। तो औपचारिक आदेश की भी जरूरत नहीं, पर उसका निलंबन 100% है। पर बहुत बार ऐसा होता है कि सरकारी अधिकारी को पता चलता है कि भाई ऐसा ऐसा कोई तो अपने खिलाफ अर्जी करना चाहता है कि जिसमें उसको अरेस्ट होने की आशंका है, तो वो तुरंत उसके ऊपर क्या ले लेते हैं, एंटीसिपेटरी बेल ले लेते हैं। और अग्रिम जमानत लेने से क्या होता है, वो 48 घंटे से कम घंटों में उसकी जमानत हो जाती है, या तो उसको एंटीसिपेटरी बेल में अगर मिल गया तो उसको हिरासत में लिया नहीं जाता, तो वो बच जाता है, ये कठिनाइयों से बच जाता है। और अग्रिम जमानत मिल जाती है, क्यों मालूम है? क्योंकि ऐसा सरकारी अधिकारी कोई भागने वाला नहीं है। ये जरूरत है क्या, उसको हिरासत में लेने की जरूरत है क्या, ये तय किया जाता है किस तरीके से उसके ऊपर जो जुर्म दाखिल किया है, वो अहम बात होती है। अब सरकारी अधिकारी बाजू में रखेंगे, यानी उसमें तय करने के लिए 48 आवर्स 48 घंटों की बात मैंने आपके सामने रखी। अब सामान्य आदमी है, तो सामान्य आदमी को क्या होता है, उसको क्या कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अगर एफआईआर दाखिल किया है, उसको हिरासत में ले लिया, और हिरासत में लेने के बाद अगर उसको अंदर रख दिया 48 आवर्स के ऊपर, क्या होता है, वो पुलिस पोर्टल पे आ जाते हैं, और भारतीय पासपोर्ट धारकों को पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लगता है। तो पीसीसी के लिए, वो पीसीसी जारी करने के लिए उनका नाम अगर डाल देंगे पुलिस पोर्टल पे आ जाता है कि भाई इस चीज में उसको हिरासत में लिया गया था, पुलिस क्लियरेंस मिलता नहीं। यानी वो खाली पासपोर्ट के लिए नहीं लगता है, अगर मान लो रोजगार के लिए या दीर्घकालीन वीजा के लिए उसको अर्जी करनी है तो उसको पीसीसी लगता है। अब
आमतौर पे 6 महीनों तक ये वैलिड रहता है। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट 6 महीनों तक वैलिड रहता है। उसके बाद अगर कुछ काम निकले तो वापस लेना पड़ता है। अब पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट खाली रोजगार के लिए या पासपोर्ट के लिए नहीं। अब अगर मान लो पुरस्कार के लिए अर्जी करना चाहते हो, कोई भी पुरस्कार हो, छत्रपति शिव छत्रपति पुरस्कार हो या उससे ऊपर अर्जुन अवार्ड हो, कोई भी पुरस्कार लेना है तो उसको पुलिस वेरिफिकेशन, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए। और उतना ही नहीं, आपको यह अचरज लगेगा कि अगर आप इलेक्शन में खड़ा होना चाहते हो, नगर सेवक हो, आमदार हो, खासदार हो, कोई भी MP, MLA, MA, कोई भी इस इलेक्शन में काउंसिलर के लिए खड़ा होना चाहता है, उसको एक एफिडेविट देना पड़ता है। वो एफिडेविट में क्या बताता है कि मेरे ऊपर कितने गुने दाखिल किए हैं, और अगर उसमें उसने लिखे नहीं कि भाई मेरे में कितने प्रलंबित मामले हैं, मान लो 20 है, उसने 15 ही लिख लिए, 5 नहीं लिखे, अगर वो सामने वाला पार्टी का कोई भी बंदा दिखा दे के भाई उसने तो गलत लिखा है एफिडेविट, तो उसका जो अगर चुन भी आता है, चुनने के बाद भी वो चुनौती के लिए वो 100% उसको सामना करना पड़ता है कि भाई ये इसने गलत एफिडेविट दिया था और उसके आमदार की धोखे में आ सकती है, या नगर सेवक तो वो नगर सेवक पर धोखे में आ सकते हैं। यानी वो सही वर्णन करना उचित रहता है। अब कोई भी व्यक्ति अगर ये समझे कि भाई जैसे जुगाड़ में होता है, जुआ खेल रहे हैं, तो जुआ हर अपने इंडियन पिनल कोड में हर चीज के लिए हिरासत में लेना, अंदर डाल देना, यही नहीं, आपको दंड भी है। दंड या हिरासत या दोनों एक साथ, ऐसे बहुत सारे गुनों में लिखे हुए। अब मान लो जुआ खेलते समय आपको पकड़ा गया है और आपको 500 रुपए का दंड देके आपको छोड़ दिया, आप क्या सोचेंगे? भाई तो रफा दफा हो गया मैटर, अब क्या हो गया? नहीं साहब, आपने 100 रुपए का अगर ऊपर पैसा भर दिया है, दंड भर दिया है, और वो किसी भी क्रिमिनल रिकॉर्ड के क्रिमिनल मैटर में आपको ये दंड हुआ है, तो आप रिकॉर्ड में आ गए। 100 रुपए के ऊपर है तो रिकॉर्ड में आ गए। ये नागरिक कानून के लिए नहीं, पर आपराधिक कानून के लिए 100% है। यानी कब है और कब नहीं, ये दिमाग में रखिए। आज मुझे लगता है सरकारी कर्मचारियों के बारे में खास करके आज मैंने ये वीडियो बनाया था कि FIR अगर दाखिल होता है, अगर उसको हिरासत में लिया जाता है, तो हिरासत में लेने के बाद कितने घंटे तक अगर वो अंदर भी रहता है तो सुरक्षित है, और कितने घंटों के बाद फिर उसका सस्पेंशन तय किया हुआ है। ये मैंने आज के वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया। मेरा खुद का पुलिस कायदा अटक ये बुक है, वो अच्छी तरह मराठी में है, पर अच्छी तरह लिखा हुआ है। किसी को और अच्छी तरह उसमें से झांकना है तो आप उसमें जरूर पढ़ सकते हैं। और ऐसे अलग अलग विषयों के बारे में मैं आपके सामने कानूनी बातें लाते रहूंगा। तो अगली कानूनी बात सुनने तक आज के लिए इतना ही काफी। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, नमस्कार।